हेलो, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो मायावी बुक की कहानी है वो पुतुल की कहानी है। थोड़ी सी डरावनी है, ज़्यादा डरावनी नहीं है। पुतुल एक नाव वाली लड़की होती है जो नाव चलाती है। एक दिन ऐसे ही सुबह जब पुतुल नाव चलाने के लिए गई और उसके और भी सहेलियाँ जो नाव चला के थोड़ी बहुत रोज़ी रोज़गार करती है वहीं पे थी नदी के किनारे। पर पुतुल को पूरे दिन शाम हो गई, एक भी सवारी नहीं मिली। तो उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगे। पुतुल, हम लोग तो घर जा रहे हैं, आज तुम्हें लगता है कि कोई भी सवारी नहीं मिलेगी? पुतुल को हालांकि एक भी सवारी नहीं मिली थी तो पुतुल थोड़ी सी निराश थी। पुतुल ने कहा, तुम लोग एक काम करो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। क्या पता अगर कोई शाम को कोई खरीदारी आ जाए, कोई सवारी आ जाए तो थोड़ी बहुत तो मैं भी रोजगार कर लूंगी ना। तुम लोगों को अगर जाना है तो जाओ। बाकी दोस्तों ने कहा, पुतुल बहन, बुरा मत मानना, क्या करें, शाम भी हो गई है और घर जाके बहुत सारा काम भी तो करनी है। तो क्या तुम लोग सारे ही चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़ के? अजीब बात कर रहे हो तुम सब। तो कुछ दोस्तों ने उसे कहा, कुछ सहेलियों ने उसे उसके तरफ हंसते हुए चले गए। पुतुल थोड़ी सी साहसी पर थोड़ी सी निराश भी थी। पुतुल ने सोचा, शाम हो गई है, अभी अगर एक भी सवारी नहीं मिली तो मुझे भी जाना पड़ेगा। पता नहीं इस नदी के किनारे जंगल पे शेर वेर का डर भी है। ऐसे ही सोचते पुतुल नाव पे बैठ गई। अचानक एक घोड़सवारी की आवाज आई। पुतुल थोड़ी सी डर गई। तो उसे घोड़सवारी के जो थे उसने पुतुल को बुलाया। ए लड़की, जाना है उस पार, कितना लोगी? अरे साहब, जो भी हो दे देना। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा घोड़ा भी पास में जाएगा, उसे तो तैरना आता ही है। पुतुल ने सवारी को नाव पे बिठा लिया और फिर उस सवारी ने पुतुल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पुतुल है। पुतुल? पुतुल का क्या मतलब है? तो पुतुल ने कहा, पुतुल मतलब गुड़िया। मैं गुड़िया जैसी बचपन में दिखती थी ना, इसलिए मेरा नाम पुतुल रख दिया है। सवारी ने कहा, मैं एक राजा हूं। राजा? पर आपके सैनिक कहाँ है? तो राजा ने कहा कि हम लोग युद्ध में गए थे और वहां पे हम लोग हार गए, सारे सैनिक भी बंदी हो गए और मैं किसी भी तरह जान छुड़ाकर अपने राज्य जाना चाहता हूँ। यहाँ से नदी पार कर लूँगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ संदेश दे दिया है, आ जाएगा सहायता के लिए कुछ लोग। पुतुल ने कहा, ओ। इस तरह थोड़ी सी जान पहचान होते ही पुतुल नाव चलाने लगी। नदी का भारी बहाव था तो पुतुल नाव को थोड़ी सी जोर से ही सख्ती से खींचने लगी। इस अवस्था में पुतुल के कपड़े इधर उधर होने लगी और जो राजा विजयवर्धन थे वो पुतुल को निहारने लगे। पुतुल की खूबसूरती उसे बहुत अच्छी लगी तो विजयवर्धन ने पुतुल को शादी का प्रस्ताव दे दिया। पुतुल ने कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो विजयवर्धन ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? मैं राजा हूं, तुम्हें अच्छे से रखूंगा, तुम नाव चलाती हो, रानी की तरह रहोगी। तो पुतुल ने हंसते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूं। तो राजा चौंक गए। तुम शादीशुदा हो? पुतुल ने कहा, हाँ, मेरे बच्चे हैं 2, पति भी है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो सब्जी का व्यापार करते हैं, कृषि कार्य में है। तो राजा ने कहा, ओ। राजा थोड़ी सी शर्मिंदा हो गए पुतुल को विवाह के प्रस्ताव देने के लिए, क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री को विवाह का प्रस्ताव देने के लिए राजा थोड़े से शर्मिंदा हो गए। ऐसे ही बोलते बोलते उन लोग किनारे तक आ गए। किनारे तक आके राजा ने पुतुल को अर्थ दे दिया, एक सोने के कॉइन। तो पुतुल ने कहा,
लेने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, क्यों नहीं लोगी? फिर अचानक देखते हैं, पीछे मुड़ के राजा जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं कोई भी नाव नहीं था। तो राजा चौंक जाते हैं। विजयवर्धन, अरे अभी अभी तो ये नाव वाली लड़की कहाँ गई? कहीं डूब तो नहीं गई नाव? पर ऐसे ही अचानक कैसे हो सकती है? फिर राजा इधर उधर पानी में ढूंढने लगे और उसका ना ही नाव दिख रहा था और ना ही कुछ। फिर राजा थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा घबरा के देखे कि एक मंदिर से पुजारी निकल रहे हैं। तो पुजारी से जाके पूछा, पुजारी जी, अभी यहाँ पे एक लड़की शायद डूब गई। तो पुजारी ने कहा, कौन? यही पुतुल नाम की लड़की थी जो नाव मुझे इस पार ले आई। मैंने उसे अर्थ दिया तो उसने मना कर दिया। पुजारी जी ने कहा, उसका नाम पुतुल है ना? तो कुछ दिनों पहले एक ऐसी ही लड़की है जो नाव चलाती थी। उसे अक्सर सवारी नहीं मिलता था तो शाम हो जाती थी, वो वहीं रहती थी। एक दिन वो यहाँ पे शेर आने की वजह से पानी में नाव चलाने गई और नदी का बहुत ही प्रचंड बहाव की वजह से उसकी नाव डूब गई। इसलिए वो हमेशा शाम तक यहीं रहती है यहाँ, और जिस सवारी को नाव आखिरी तक ना मिले उसे इस पार पहुंचा देती है। तो राजा थोड़ा चौंक गए और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।